नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। यूपी भारत एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगी प्रदेश की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। श्री राम मंदिर जन्मभूमि विवाद, विपक्षी पार्टियों के आरोपों का संत समाज ने किया खंडन। कहा, राजनीति चमकाने के लिए बौखला गए हैं विपक्षी नेता। शामली के कैराना में बने सीएचसी का बुरा हाल, मोबाइल की रोशनी में लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। एंटीजन किट खुले में पड़ी, परिसर में गंदगी का अंबार। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी ट्रेनिंग के बावजूद कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। शीशी में सिरिंज के वायल को लगाकर टेबल पर छोड़ा, बह गई दवाई। 20 जून को होने वाले गंगा दशहरा पर हापुड़ जिलाधिकारी ने लगाई रोक। अगले आदेश तक गंगा किनारे सभी धार्मिक गतिविधियां रहेंगी बंद। सुल्तानपुर का कुड़वारा थाना एक बार फिर से चर्चाओं में। एसओ ने पुलिस प्रोटोकॉल की उड़ाई धज्जियां। नवनिर्वाचित प्रधान को पहनाई माला, प्रधान ने छुए एसओ के पैर। और संत कबीर नगर के खलीलाबाद में रफ्तार का कहर, एक कार ने डिवाइडर तोड़कर दूसरी कार को मारी टक्कर। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर जन्मभूमि विवाद के बाद संत समाज ने विपक्षी पार्टियों के लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि संत समाज किसी भी जांच के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई वो अब हो रहा है, इसलिए ये केवल उनकी बौखलाहट है। घुटनों के बल बैठ करके किस नेता से उसने किसके दरवाजे जा करके माफ़ी नहीं मांगी? थूको भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। अरे तुम्हारे आरोपों में कोई सच्चाई हो तो उसकी कोई भी जांच कराई जा सकती है। जमीन 2 साल पहले अयोध्या के ज़मीन का रेट, जब राम जन्मभूमि का फैसला आएगा कि नहीं आएगा तो कौड़ियों के भाव अयोध्या की ज़मीन का रेट था। तो मार्च 19 का एग्रीमेंट था वो, तो जिस एग्रीमेंट के रेट पर एग्रीमेंट हुआ था उसी एग्रीमेंट रेट पर तो ज़मीन बिकेगी और हमें वर्तमान के रेट पे चाहिए। 1 नंबर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। किस बात की? सब कुछ तो पारदर्शिता है, तो किस बात की सीबीआई जांच? और सीबीआई, जब सीबीआई जांच शुरू होती है तो कहते हैं कि सीबीआई केंद्र का तोता है। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आपका यह षड्यंत्र है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण पचा नहीं पाने के कारण ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शोक मना रहे थे। यूपी भारत उत्तर प्रदेश में पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लगातार खबर दिखा रहा है। आज हम आपको शामली के कैराना में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही दिखाते हैं। कैराना में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन लगाने का काम मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा है। तो वहीं सीएचसी परिसर में एंटीजन किट भी खुले में पड़ी है। हालांकि 1 सप्ताह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कैराना सीएचसी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और सीएमओ व चिकित्सा अधीक्षक को सीएचसी की खामियां सही करने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्देशों के बावजूद ना तो सीएचसी में रोशनी का इंतजाम है और ना ही साफ सफाई और लोगों की सुविधा का। सर व्यवस्था तो यहाँ पे लाइट नहीं है, देखो गर्मी में क्या हाल हुआ है सबका, और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी बहुत परेशान है लाइट की वजह से। सर तो क्या किस तरह जो है आप मांग करते हैं, क्या शिकायत की आपने, किसी से मांग करते हैं आप? सर शिकायत तो ये है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हमको भी उनके लिए थोड़ा सा बिजली के लिए तो कम से कम सेवा हमको देनी चाहिए उनको। साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह? साफ सफाई सर यहाँ पे देखने को बहुत कम मिलती है। देखिए जो वॉशरूम्स हैं उनमें स्मेल गंदे, बहुत गंदे। वहीं आजमगढ़ से भी स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का वीडियो सामने आया।
जहां जनता को लगने वाली कोरोना वैक्सीन को आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी बर्बाद कर रहे हैं। यहां टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन की शीशी में सिरिंज के वायल को उसी में लगाकर छोड़कर ब्रेक लेने चले गए। जब स्वास्थ्य कर्मी कमरे से बाहर गए तब कोरोना वैक्सीन लगाने आए लोगों की नजर टेबल पर बह रही कोरोना वैक्सीन पर पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल स्टाफ ऐसे वक्त में कोरोना वैक्सीन को बर्बाद कर रहा है जब देश में सभी का वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीन कम है। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर हबीबुल्लाह ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग के साथ ही वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी तमाम हिदायत दी गई है। लेकिन ये वीडियो स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग पर सवाल उठा रहा है। नहीं तो ये गलती है। ऐसा हो सकता है कि नई सिरिंज उसमें डाले हो, किसी ने ले लिया हो भाई फोटो, ये हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उसमें डाल के छोड़े रहें। ठीक है, जब मरीज आए तब सिरिंज खोलिए, तब लगाइए उसको, उसमें से विड्रा करिए और लगाइए। ठीक है, और ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ठीक है, जो गाइडलाइन है उसके लिए बराबर ट्रेनिंग होती है और जो भी सुपरवाइजर जाता है वो बराबर बता, जैसे हम भी जाते हैं तो बराबर उसको गाइड करते हैं कि ऐसे करना है। कोरोना लॉकडाउन के बाद जहां प्रदेश अनलॉक हो गया है, वहीं प्रशासन कोविड को लेकर अभी भी सतर्कता बरत रहा है। हापुड़ में 20 जून को आयोजित होने वाले गंगा दशहरा को हापुड़ जिलाधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया है। ज्येष्ठ गंगा दशहरे के आयोजन पर प्रतिबंध लगाते हुए डीएम ने कहा कि गंगा किनारे सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। आपको बता दें कि गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए गढ़गंगा पहुंचते हैं। सुल्तानपुर कुड़वार थाना एक बार फिर चर्चाओं में है। ताजा मामला पंचायत उपचुनाव के बाद का है। कुड़वार थाना एसओ श्री राम ने पुलिस मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हुए कुड़वार गांव के नवनिर्वाचित प्रधान राजकुमार यादव को जीत के बाद माला पहनाई। माला पहनाने के बाद प्रधान राजकुमार ने एसओ श्री राम के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस कप्तान ने हत्या के आरोप में कुड़वार थाना अध्यक्ष रहे अरविंद पांडे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले एसओ पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी। संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के NH 28 डीरीडीहा गांव के पास 2 कारों में भीषण टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दरअसल एक कार में बिहार किशनगंज के जिला जज अपने परिवार के साथ थे, जो बिहार जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ से बिहार से पानीपत जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही जज की कार से टकरा गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।